सुबह के 7:30 बज चुके हैं और बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है। बेटी को भी मैं स्कूल छोड़कर आ गई हूँ क्योंकि उसको मुझे खुद ही स्कूल छोड़कर आना पड़ता है। और आज मैंने सुबह थोड़ा सा लेट हो गई थी उठने में और घर में सब्जी भी नहीं थी, तो मैंने क्या किया कि आलू उबाले और आलू के पराठे बनाकर दोनों बच्चों को दे दिए लंच पैक करके। और नाश्ता तो किसी ने नहीं किया था। फिर मैं बेटी को स्कूल छोड़ के आ गई। बेटा अपने आप चला जाता है स्कूल में। और फिर मैंने मम्मी का मतलब स्कूल में उनको छोड़कर आने के बाद मम्मी नहा कर आई और फिर बड़ा बेटा भी नहा कर आया। तो उसके बाद मैंने उन दोनों का नाश्ता दोबारा से बनाया स्कूल से आने के बाद। तो क्योंकि क्या होता है ना कि पराठे ठंडे होने के बाद अच्छे नहीं लगते। स्कूल में तो हमारी मजबूरी होती है और बच्चे स्कूल में खा ही लेते हैं, लेकिन मम्मी नहीं खा पाती है ठंडे पराठे। तो मैंने तभी जब मैंने सोचा कि जब सब नहाकर आ जाएंगे तो मैं दोबारा से बना दूंगी, तो मैंने उनको पराठा देकर बना दिया है। और बड़ा बेटा पढ़ने के लिए बैठ गया है और मम्मी भी अब अपने काम में लग गई है। और किचन की सफाई करने के बाद फिर मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो जब मैं बच्चों को छोड़कर आ जाती हूँ तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है, मतलब एक्सरसाइज करने का। तो उसमें थोड़ी सी देर में हल्की फुल्की ही एक्सरसाइज करती हूँ क्योंकि आजकल तबीयत ख़राब चल रखी है। और झाड़ू पोछा वगैरह मैं फिर सब आराम से करती हूँ और फिर दोबारा से नहाकर फिर से मुझे इतना 1 डेढ़ ही बज जाता है, इतना मैं खाना बनाती हूँ। तो फिर मुझे बेटी को लेने के लिए जाना पड़ता है। बीच में थोड़ी देर मैं बैठ भी जाती हूँ, चाय वाय लेके आराम कर लेती हूँ। तो आज की जो वीडियो है ना हमारी, वो है बचत के टॉपिक पर कि हम महिलाएं अपनी बचत को लेकर कैसे परेशान रहती हैं और हम क्या गलतियां करती हैं। फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि महीने के आखिरी दिनों में बैठकर कभी ऐसा लगता है कि आखिर ये पैसा गया कहाँ, हमारी कमाई आखिर कहाँ चली गई। कमाई है मतलब कमाई आती है, घर में ज़रूरी खर्चे भी हम पूरे कर लेते हैं, लेकिन महीने के अंत में ना बचत के नाम पर कुछ नहीं बचता है। सुबह से रात तक हम मेहनत करते हैं, घर संभालते हैं, बच्चों को देखते हैं, राशन से लेकर बिजली पानी तक सब कुछ मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब महीने का आखिरी समय आता है ना, तो मन में सिर्फ एक चिंता रहती है कि अगला महीना कैसे निकलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ना मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताने वाली हूँ। बचत हमेशा ज़्यादा कमाई से नहीं होती है, ये सोचना तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। बल्कि जो पैसा हमारे पास है ना, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना, वही हमारी सबसे बड़ी बचत है। बहुत से लोग सोचते हैं ना कि अभी कमाई कम है इसलिए बचत हो ही नहीं सकती, जब कमाई ज़्यादा आ जाएगी तब मैं बचत खुद ही कर लूँगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम आज 20,000 की आमदनी में पैसों को संभालना नहीं सीखेंगे तो हो सकता है कि कल 30,000 या 40,000 रुपये आने पर भी खर्च उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। क्योंकि जिस तरह से हमारी कमाई आती है ना, हम अपने खर्चों को भी उसी तरह से बढ़ा देते हैं। इसलिए आज की वीडियो में ना मैं आपको ऐसे 15 आसान और काम के तरीके बताने वाली हूँ, जिनसे ना आप अपने घर के खर्च को कंट्रोल कर सकती हैं और धीरे धीरे बचत की आदत भी बना सकती हैं। और अगर आप एक गृहिणी हैं, घर परिवार संभालती हैं, बच्चों की पढ़ाई, राशन, बिजली, गैस, रोज़ के खर्चों का हिसाब रखती हो, तो ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए है, आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अंत में ना मैं आपको एक छोटी सी कहानी भी बताऊंगी, जिसमें एक महिला ने ना अपनी छोटी छोटी बचत की आदत से ही पूरे परिवार की ज़िंदगी बदल दी। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय बर्बाद किए ना वीडियो को शुरू कर लेते हैं। गोल्डन आइडिया नंबर 1, महीने की शुरुआत में बजट ज़रूर बनाइए। फ्रेंड्स, जिस तरह ना हम कहीं भी जाने से पहले रास्ता तय करते हैं, गूगल पर मैप लगाते हैं, उसी तरह से खर्च करने से पहले ना उनका रास्ता तय करना बहुत ज़रूरी है। जब आप कहीं जाते हो और आपको नहीं पता होता कि आपको कहाँ कहाँ से जाना है, तो आप किसी भी ऐसे शख्स से पूछते हैं ना कि जो वहाँ पर गया हुआ, कि हमें रास्ता बता दीजिए कि कैसे कैसे जाना है,
किस बस में जाना है, फिर उतरकर दूसरी किस बस में बैठना। बस यही हमारी बचत का भी पहला आइडिया है। महीने की शुरुआत में बैठिए और लिखिए कि राशन का कितना खर्चा होना है, दूध, सब्जी, बच्चों की पढ़ाई, बिजली का बिल, गैस और बाकी ज़रूरी खर्च कितने हैं। क्योंकि आप एक हाउसवाइफ हैं और आप जानती हैं कि हर महीने लगभग कितना खर्च आपका होता है, किस चीज़ पर कितना खर्च होता है। क्योंकि बिना हिसाब के ना पैसा खर्च करती रहोगी ना, तो महीने के आखिरी में यही सोचोगी कि आखिर पैसे गए तो गए कहाँ। गोल्डन आइडिया नंबर 2, बाज़ार जाने से पहले ना लिस्ट ज़रूर बना लीजिए। बिना लिस्ट के बाज़ार जाना ना कई बार आपकी कमाई पर भारी पड़ जाता है। क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद ना कोई चीज़ अच्छी लगी, किसी सामान पर ऑफ़र दिख गया और हमने यह भी ख़रीद लिया, लेकिन घर आकर ना पता चलता है इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए बाज़ार जाने से पहले ना घर पर एक लिस्ट ज़रूर बना लीजिए। जो चीज़ ज़रूरी है ना वही खरीदिएगा। अगर कोई भी चीज़ आपको पसंद आ गई है लेकिन उसकी ज़रूरत अभी नहीं है, तो उसे तुरंत खरीदने की बजाय ना थोड़ा सा रुकने की कोशिश करें। कई बार 2-3 दिन बाद खुद लगेगा कि अच्छा हुआ मैंने वो सामान नहीं खरीदा। गोल्डन आइडिया नंबर 3, खाने की चीज़ों को बर्बाद होने से बचाइए। फ्रेंड्स, खाने की बर्बादी ना सीधे हमारी जो पति है ना उनकी इनकम की बर्बादी होती है। क्योंकि हम हैं हाउसवाइफ और हम हैं पति पर डिपेंड, क्योंकि हमारी पूरी रसोई पति पर डिपेंड है। अगर कभी सब्जी दाल बच जाए ना, तो उसे फेंकने की बजाय उसका कुछ नया बनाया जा सकता है। बची हुई सब्जियों से पराठे बना सकती हो, बची हुई दाल का चीला या दाल के पराठे भी बना सकती हो। हाँ, खाना ख़राब हो गया हो या सेहत के लिए ठीक ना हो तो उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। लेकिन जो खाना सही है ना उसे बिना वजह फेंकना भी तो बिल्कुल सही नहीं है। आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि हमें घर की हर चीज़ की कदर करनी चाहिए। अगर आप कदर नहीं करोगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। गोल्डन आइडिया नंबर 4, बिजली की ना खपत पर पूरा ध्यान दो। कमरे से बाहर निकलते समय ना लाइट और पंखा बंद करने की आदत डाल लो। क्योंकि बिजली का बिल जो है ना वो महंगा हो गया है यूनिट, और ये हर खर्च सीधा आपकी जेब पर वार करता है। बच्चों को भी समझाओ कि कमरे से निकलते समय ना पंखा और लाइट बंद करनी है। ये बहुत छोटी आदत लगती है लेकिन पूरे साल में ना इसका फ़र्क आपको दिखाई देता है। अगर आप हर महीने 100 रुपये की लाइट बचाती हैं ना, तो आप खुद ही देख लीजिएगा कि आप महीने में कितने की लाइट बचा सकती हो। फ्रेंड्स, एक गोल्डन आइडिया नंबर 5, हर छोटा खर्च ना लिखना शुरू कर दो। फ्रेंड्स, एक छोटी सी कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, कहीं भी बेड पर, टेबल पर, कहीं भी। आपने 10 रुपये खर्च किए तो 10 ही लिख दीजिएगा, 50 खर्च कीजिए तो 50 लिखिएगा। कुछ दिनों तक ना ऐसा करने के बाद जब आप अपनी डायरी देखेंगे ना तो आपको खुद समझ आने लगेगा कि आपका पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च हो रहा है। कई बार हमें लगता है कि हम बहुत कम खर्च कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे खर्च मिलाकर ना महीने में काफ़ी बड़ी रकम बन जाते हैं। इसलिए खर्च लिखना शुरू कर दो। गोल्डन आइडिया नंबर 6, बाहर के खाने को ना थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। घर का खाना हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है और हमारी जेब के लिए भी अच्छा है। बच्चे बाहर खाने की जिद करते हैं तो कभी कभार उनकी इच्छा पूरी कर दो, लेकिन हर कुछ दिन में बाहर का खाना खाने की आदत बना लेना बिल्कुल भी सही नहीं है। आप घर पर ही अपने बच्चों के लिए नई नई चीज़ें बनाकर उन्हें खुश कर सकती हो। इससे ना आपका पैसा भी बचेगा और बच्चों को धीरे धीरे पैसों की कीमत भी समझ में आ जाएगी। गोल्डन आइडिया नंबर 7, ज़रूरत की चीज़ें ना समझदारी से थोक में खरीदें। आटा, चावल, दाल, मसाले, बहुत सी हमारी रसोई में ऐसा सामान आता है जो हमें कुछ दुकानों पर ना रेट टू रेट मिलता है और कुछ दुकानों पर वही सामान कम रेट में मिलता है। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखिए, सिर्फ इसलिए ज़्यादा सामान मत खरीदिएगा कि वो आपको सस्ते में थोक में मिल रहा है। क्योंकि जब हम ज़्यादा सामान खरीद लेते हैं ना
तो जब बरसात का समय आता है या कोई भी सीलन वगैरह कुछ भी होता है तो बहुत बार जो हमारा साबुत अनाज होता है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो सामान आप उतना ही खरीदिएगा जितना आपको ज़रूरत है। गोल्डन आइडिया नंबर 8, बच्चों को भी बचत की आदत डालें। बच्चों को बचत सिखाना बहुत ज़रूरी है, आज के लिए ही नहीं, उनके आने वाले भविष्य के लिए भी। उनको एक छोटी सी गुल्लक दे दीजिए। अगर बच्चा रोज़ ना 10-20 रुपये खर्च कर रहा है तो हर बार उसकी हर मांग पूरी करने की बजाय ना उसे थोड़ा पैसा बचाने के लिए समझाओ। कई बार परिवार में रिश्तेदार आते हैं और बच्चों को पैसे देकर जाते हैं, तो उनसे कहो कि आपको इस गुल्लक में पैसे डालते हैं, चलो देखते हैं कि आप ज़्यादा पैसे बचाते हो या मैं ज़्यादा पैसे बचाती हूँ। कुछ इस तरह से मोटिवेट आपको बच्चों को करना है। गोल्डन आइडिया नंबर 9, घर में ना छोटी सी किचन गार्डन की शुरुआत ज़रूर करो। अगर आपके घर में थोड़ी सी जगह है तो धनिया, पुदीना, हरी मिर्च या मेथी जैसी चीज़ें उगाई जा सकती हैं। इससे ना आपको घर में थोड़ी थोड़ी सी ताज़ी सब्जियां मिलने शुरू हो जाएंगी। और फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की भी ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा समय और थोड़ी सी देखभाल काफ़ी है। हम ना कई बार मोबाइल में ना घंटों निकाल देते हैं। अगर उसी समय का थोड़ा सा हिस्सा अपने घर के काम में ऐसी उपयोगी चीज़ों में लगाएं तो कितना फ़ायदा हमें ही मिलेगा। गोल्डन आइडिया नंबर 10, डिस्काउंट देखकर ज़रूरत से ज़्यादा सामान ना खरीदें। फ्रेंड्स, 50% 70% डिस्काउंट देखकर ना हमें लगता है कि बहुत सस्ता मिल रहा है। कई बार ना हम सीजन ऑफ में सामान खरीदते हैं, क्योंकि सीजन ऑफ जैसे होता है, जैसे गर्मियाँ जा रही हैं या सर्दियाँ जा रही हैं, तो सेलर क्या करते हैं कि दुकान के बाहर सामान का ढेर लगा देते हैं और उस पर 50% या 70% डिस्काउंट लिख देते हैं। लेकिन अगर उस सामान की ज़रूरत ही नहीं है तो वो सस्ता नहीं है। देखिए, 50% डिस्काउंट उस पर आपके लिए नहीं है, वो दुकानदार के लिए ही है। वो आपका नुकसान और अपनी जेब भर रहे हैं। तो इसलिए ऐसी गलती मत कीजिए। मान लीजिए आपको 1000 की चीज़ 500 में मिल रही है, आपने 500 रुपये खर्च कर दिए। अगर आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं थी तो आपने 500 रुपये बचाए नहीं, बल्कि अपनी जेब से 500 रुपये निकाल कर खर्च कर दिए। तो इसे डिस्काउंट थोड़ा ही ना कहेंगे, इसे तो वेस्ट कहेंगे कि पैसों की बर्बादी। गोल्डन आइडिया नंबर 11, बचत सबसे पहले निकाल लो। जैसे ही महीने की कमाई हाथ में आती है ना, तो कोशिश कर लो कि उसमें से थोड़ी सी रकम पहले अलग रख दो, चाहे 5% हो या 10%, जितना भी आपके लिए ठीक हो उतना अलग रख दीजिएगा। इसके बाद बाकी के पैसों में ना महीने का खर्च चलाइएगा। अगर हम सोचेंगे ना कि पहले सारे पैसे मतलब सारे खर्चे कर लेते हैं घर के, और महीने में के अंत में जो बचेगा उसे बचाकर अलग रख देंगे, लेकिन भाई बचता नहीं है, कुछ भी नहीं बचता है, तो इसलिए बचत को पहले ही निकाल कर रख लो। गोल्डन आइडिया नंबर 12, घर की छोटी सी खराबी को ना नज़रअंदाज मत करो। घर में अगर आपका, जैसे हमारी टंकियाँ होती हैं, तो बहुत बार हम उन्हें बहुत दिन तक इग्नोर कर देते हैं कि चलो कोई और काम होगा तो हम प्लम्बर को बुला लेंगे, और उसे बहुत दिन तक ना ठीक ही नहीं करवाते हैं, क्योंकि छोटी समस्या ना समय के साथ बड़ी हो जाती है और फिर उसका खर्च भी ज़्यादा हो जाता है। देखिए, पानी की बर्बादी धीरे धीरे होती रहती है। तो समय पर जो भी छोटी मोटी चीज़ें खराब है ना, उनको तभी सही करा लो। गोल्डन आइडिया नंबर 13, पुरानी चीज़ों को ना दोबारा इस्तेमाल करना सीखो। फ्रेंड्स, घर में ना बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम बेकार समझकर ना फेंक देते हैं। जैसे बहुत से हमारे डब्बे होते हैं और बहुत ऐसा सामान होता है, मतलब जिन्हें ना बिल्कुल हम सोचते हैं कि चलो बेकार हो गया, फेंक दो, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे काम आ जाता है। क्योंकि हम जब हाउसवाइफ होती हैं ना, जो खाली डब्बे होते हैं उनमें भी अपने रसोई का सामान भर कर रख देती हैं। गोल्डन आइडिया नंबर 14, ख़रीदारी से पहले ना 24 घंटे रुक जाइएगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है ना जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसे देखकर सिर्फ आपने ख़रीदने का मन बना लिया है, तो उसी समय उसे ख़रीदने की कोशिश मत करो कि अच्छी लग रही है। अपने आप से कहो चलो देखते हैं, कल ख़रीदेंगे। 24 घंटे रुकिए। अगर अगले दिन भी आपको लगता है कि नहीं, सच में ही इस चीज़ को तो ख़रीदना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है,
इसकी एक आदत से ना फालतू की खरीदारी जो है ना आपकी कम हो जाएगी, क्योंकि अगले दिन महसूस होगा, कई बार लगता है कि अरे नहीं, अच्छा किया मैंने इसको ख़रीदा नहीं, ये तो मेरे लिए काम की थी ही नहीं, तो वो पैसे आपके बच जाते हैं वहाँ पर। गोल्डन आइडिया नंबर 15, महीने में ना एक नो स्पेंड डे रखिएगा। महीने में कम से कम एक दिन ऐसा ज़रूर रखिएगा जिस दिन कोई गैर ज़रूरी खर्च ना हो, कि आज मुझे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना है। उस दिन बाहर से आपको कुछ नहीं मंगवाना, कोई भी बेकार की खरीदारी आपको नहीं करनी है, बस घर में जो भी सामान है ना उसी से काम चलाना है। इससे आपको अपनी ज़रूरत, अपनी इच्छा के बीच का फ़र्क ना समझने में बहुत मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, ये थे 15 तरीके। लेकिन बचत का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी ज़िंदगी को आसान की जगह मुश्किल बना डालें। बचत का मतलब ये है कि आज हम थोड़ा सा संभल कर खर्चा करें, ताकि कल ज़रूरत पड़ने पर ना किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और अब फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ये कहानी है रीना की। रीना अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उसके पति की आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं थी, और उसके पति की आमदनी बहुत ज़्यादा थी ही नहीं। महीने की शुरुआत में ना पैसे तो आते थे, और रीना सोचती थी कि इस बार ज़रूर कुछ ना कुछ बचा लूँगी। लेकिन हर महीने वही कहानी दोहराई जाती थी। कभी बच्चों के खर्चे, कभी घर का सामान, कभी अचानक से कोई बिजली बिल आ जाता था, कोई रिश्तेदार आ जाते थे, और कभी ऐसी चीज़ें भाई उस समय ज़रूरी भी नहीं थी, वो भी खरीद ली जाती थी। महीने के आखिरी दिनों में ना रीना बैठकर अपने पर्स को देखती और सोचती, मैंने इतना खर्च किया ही कब, जो मेरे पास पैसे ही नहीं बचे। एक दिन उसने तय किया कि अब वो सिर्फ अंदाज़ा लगाकर घर नहीं चलाएगी। उसने एक कॉपी निकाली और उसी दिन से हर खर्च को, छोटा बड़ा खर्च सब लिखना शुरू कर डाला। पहले दिन 20 रुपये, फिर 50 रुपये, फिर 100 रुपये। एक सप्ताह बाद जब उसने कॉपी देखी तो उसे कुछ ऐसे खर्चे दिखाई दिए जो कि करने ही नहीं थे, लेकिन वो ध्यान ही नहीं दे रही थी। उसे समझ आ गया कि समस्या सिर्फ कम आमदनी की नहीं है, समस्या ये है कि पैसा बिना हिसाब के अलग अलग जगह जा रहा था। रीना ने ना अगले महीने ना कुछ ऐसे छोटे से बदलाव किए। बाजार जाने से पहले लिस्ट बनाने लगी, घर में पहले से मौजूद सामान को देखती थी, बच्चों के लिए रोज़ छोटी छोटी चीज़ें ना खरीदना कम कर दिया था, और सबसे ज़रूरी, महीने की शुरुआत में थोड़े पैसे अलग रखने शुरू कर दिए थे। और यहीं से उसने अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना शुरू कर दिया था। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। राधे राधे।